-1, -1, पुट करोगे तो x की जगह -1, y की जगह 3। तो पहला तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू -1 + 2। फिर दूसरा ट्राई करोगे, तीसरा ट्राई करोगे, ऐसे जहां पर तुम्हारा पहला पॉइंट सेटिस्फाई हुआ वहां पर एक और पॉइंट को ट्राई कर लो, वो भी सेटिस्फाई हो गया तो वो तुम्हारा इक्वेशन है। सिंपल। समझ रहे हैं ना? इजी है। हाँ सर। ओके, चलो ठीक है। अभी फिर हमारे चाचा जी एक्सप्लेन करेंगे ये क्या 8th सर क्वेश्चन। बस मैंने ही सॉल्व किया। हाँ, सर आर्यन भी नहीं होगा। तुमने मैंने भी किया तुमने है लेकिन सिर्फ 2। तुमने तुमने ज्यादा किया है ना, तुमको सारे आ गए, तुमको खाली एक प्लॉटिंग नहीं आया। बराबर। हम्म। तो क्वेश्चन है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. Okay, तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ये इक्वेशन दिया है, F = 9/5 C + 32। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। तो ये वाला क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, पहला क्वेश्चन। सर मैंने किया था बट मुझे आया नहीं, तो मम्मी बार बार परेशान हो गई थी तो बोली तू सर से ही सीख ले। अच्छा सर मैं ये समझा ओके, कैसे हाँ करना है। हाँ, बताओ कैसे करना है। ये तो नॉर्मल सर ही है सर। सर हम लोग हाँ, को क्या करने का है, ये जो ऊपर वाला हम लोग को सम दिया है ना, उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हिसाब से सेल्सियस की लाइन हम लोग को एक्स एक्सिस में करनी है, और हम लोग को जो वाई एक्सिस है वो हम लोग को फ़ारेनहाइट के लिए रखनी है। बराबर। और फिर इनके जो आंसर्स आएंगे हम लोग को उस तरह से प्लॉट करते जाने हैं। तो तुमको पॉइंट मिले, तुमने प्लॉट किया? सर बोला ना सिर्फ एक। अच्छा, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं और प्लॉट करते हैं। ओके, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सर ये समझ में एक आ गया मिनट। कि फ़ारेनहाइट कैसे फाइंड करते हैं, ये नहीं समझा कि सेल्सियस कैसे करते हैं। अच्छा, जन्म ठीक। सेम तरीका ही है। उल्टा से बोल रहे हैं ना। दोनों के तरीके सेम ही होंगे, बराबर है, सही बात है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन है, एक मिनट, F = हमारा 9/5। इक्वेशन है F = 9/5 इंटू सी + 32। ये हमारा इक्वेशन है और हमको कुछ पॉइंट चाहिए जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, कुछ पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू हमको सब्सटीट्यूट करना है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये 9/5 है ना, 9/5। तो यस। आप सी का जो वैल्यू है ना, वो हमेशा क्या करो, वो हमेशा 0। 5 का मल्टीपल लो, 5 का मल्टीपल। हाँ, 0 से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर 0 से यस। स्टार्ट कर सकते हो, लिख सकते हो व्हेन सी इज 0 योर एफ विल बी 32। 9/5 into 0 plus 32, yes, that will give you 32। okay, फिर when c is, you can take negative values also na, you can take like c as 5 -5, ही so f will become 9/5 into -5 plus 32, so this 5 and 5 will cancel, I will get -9 plus 32, this will give me 12 23 minus 9 3, 23 so this is 23। okay, and when I will take c as +5, I will get the value of f as 9/5 into 5 plus 31 32, that gives me 5 cancel, so it is 9 plus 32,
इज इक्वल टू 9 + 2 11, 41। तो दिस इज 41. ओके, तो तो सर हम लोग को ये कैसे पता समझा नहीं। चलेगा कौन सा राइट है? कौन सा राइट है, सब राइट ये है तो तीनों जितना आपने प्लॉट ही बनाया. करना है ना। हाँ, तीनों भी पॉइंट, प्लॉट हाँ करने राइट है. के बाद वो लाइन में आएंगे ना। हाँ लाइन में आएंगे. अभी आपका 0 और 32 है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर C एंड F के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले वैल्यूज लिख लेते हैं. तो C -5 लिया था हमने, फिर 0 लिया था और फिर 5 लिया. 5 लिया था। जब -5 लिया तो हमको आया 23, 0 लिया 0 तो हमको आया 32 32 और सर। यहाँ पर आया 41. 41। 41। हाँ. सर हाँ बोलो सर नहीं आ रहा समझ में ये वाला। भरत. आज तुमको ये इक्वेशन दिया है ना, F = 9/5 C + 32. हाँ तो तुमको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट चाहिए, तो तुम C की वैल्यू अलग अलग वैल्यू पुट करोगे और चेक करोगे कि F की वैल्यू क्या मिलती है. सी और एफ दी है। F और C में इक्वेशन दिया है ना, इक्वेशन इज इन हाँ टर्म्स ऑफ F एंड C. बराबर. ओके। हाँ तो C की वैल्यू 0 पुट की, तो C की वैल्यू 0 पुट की तो F की वैल्यू 32 मिल गई. C की वैल्यू -5 पुट की तो सॉल्व किया, F की वैल्यू 23 मिल गई. यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर C की अलग अलग वैल्यू ली. अब मैंने C 5 के टेबल में क्यों लिया, क्योंकि 5 के टेबल में लेने से ये 5 से कट हो जाता है. अगर आप 5 के टेबल में नहीं लोगे तो आपको पॉइंट में आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी प्लॉट करने में. ओके, तो ये आपने सर पॉइंट निकाल लिए. हाँ सर हम लोग ने हाँ बोलो. सर उसमें से हम लोग ने C = 0 लिया था, फिर हम लोग ने लिया C = -5. मैं ये समझा नहीं, C = -5 के बाद लिया. हाँ देखो क्यों क्यों लिया जो मैंने भी मैंने लेना मैं है। -5. देखो आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, यहाँ पर मैंने देखा ऑलरेडी 32 है. अगर मैं सी हाँ पॉजिटिव लूंगा तो वो वैल्यू 32 से ज़्यादा बढ़ती जाएगी. ज़्यादा से हाँ ज़्यादा हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो पॉइंट है ना वो ओरिजिन के पास में हो, क्योंकि हमारा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन से चालू होता है. तो हाँ. सर। आपका जितना ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा उतना ग्राफ पे आपको प्लॉट करने के लिए दिक्कत आएगी. ओके, तो हाँ इसलिए सर. मैंने -5 लिया. हाँ, सर बाकी कोई तकलीफ प्रॉब्लम नहीं है. हाँ बोलो. सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं. अगर हम लोग ऐसे 5 और -5 को कैंसिल करते हैं तो -9 कैसा आया? आपका 5 और 5 कैंसिल होगा ना, 5 ऊपर -5 है और नीचे आपका 5 है, तो हाँ -5/5 कितना होता है, तो माइनस -5/5. बचेगा ना। हाँ -5/5 करेंगे तो आपका -1 बचेगा ना. तो -1 9 से मल्टीप्लाई होता है और -9 हो जाता है. आया समझ में. सर हाँ सर। हाँ. इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, यहाँ से स्टार्ट है ना? बस यहीं से स्टार्ट है, यहाँ से हाँ हमने इक्वेशन लिखा है और फिर हमने पॉइंट फाइंड आउट किया, ये हमको पॉइंट मिल गया. अब इसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने में भी थोड़ा सा मुश्किल है. क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हमको बड़े नंबर दिए हैं, जो नंबर है, मतलब हाँ 23, 32, सर 41. ये ले हाँ सकते हम लोग क्या ले सर सकते वो हो. नीचे से का वो टेबल वाली, 4 का सर वो टेबल ले वाली, सकते हैं सर। नहीं सर वो नीचे वो वाली लाइन लिख के फिर 20 से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट. हाँ ठीक है, 20, तुम 22. बराबर. हाँ हाँ तुम सर बराबर जो बोल रहे मैंने हो. कल हम आपको बताया जैग था ना लाइन सर। हाँ लाइन. हाँ तो मैंने जैग लाइन ले सकते हैं, उसके हिसाब से आगे कर सकते हैं। बराबर. तो यहाँ पर ये इस तरह से हम ये इस तरह से एक लाइन ले लेंगे और ये इसको यहाँ पर ऐसा कंटिन्यू करके ये इस तरह से हाँ ड्रॉ कर लेंगे, मैंने क्योंकि आपको जो अलोंग एक्स, कंसेप्ट बताया था। हाँ अलोंग एक्स एक्सेस तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलोंग वाई एक्सेस हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम है. ओके, अब अलोंग वाई एक्सेस 23, 32, 41, तो यहाँ पर डिफरेंस कुछ कॉमन डिफरेंस है क्या. 23 से 32 का डिफरेंस नहीं. कितना, 12 - 3. नहीं ना, नहीं है ना कॉमन डिफरेंस, शायद 9 का नहीं। डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी 9 का डिफरेंस आ रहा है. बराबर, दोनों जगह 9 का डिफरेंस है ना. हाँ सर। हाँ 9 का डिफरेंस है. ओके, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं हम. देखो प्लॉट करने के लिए हम हमारे हिसाब से पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, या फिर ये 0 लिया, ये फिर उसके बाद में डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर पे हम 0.5 ले लेते हैं, यहाँ अरे पर वो 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट हम -5 ले लेते हैं. तो अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर आप लिख सकते हो. सर मुझे तो क्या लिखेंगे स्क्रीन यहाँ नहीं पे, दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही. आप दिखाई दे सर रही साइड मैं में देखो कहीं एग्जिट पर. करके आदित्य वापस पिन आऊं? का हाँ हाँ आदित्य पिन का स्क्रीन वो
प्रेजेंटिंग का। हाँ, अभी अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5। ओके, ये सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस। और अलोंग वाई एक्सिस हमने ले लिया तो 5 डिग्री सेल्सियस आप ले रहे हो। ओके, एंड अलोंग वाई एक्सिस आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या ले लेते हो, जैसे 9 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लेते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 9 का गैप आ रहा है, तो इट इज़ बेटर दैट आप 9 का ले लो। और यहाँ पर पहले यहाँ पर आप कहीं पर एक जगह 23 मार्क कर लोगे, तो उसके बाद में 9 के गैप पे जैसे यहाँ पर 32 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 41 हो गया, तो ये इस तरह से आपका एक एक सेंटीमीटर पे 23, 32, 41 आ गया। और यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर के गैप पे -505 आ गया। अब आपको प्लॉट करना है, पहले आपको -5 और 32 पॉइंट लेना है, तो एक्स एक्सिस पे -5 और वाई एक्सिस पे 23, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट आपको मिला, दिस इज़ योर पॉइंट। फिर ऐसे 0 पे 32, तो यू विल गेट दिस एज ए पॉइंट। फिर 5 पे 41, तो यहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट मिल गया। अब ये तीनों पॉइंट दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये इस तरह से आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लिया, इजी है। सर तो ये आपका ग्राफ पेपर पे इस तरह से ड्रॉ हुआ, ठीक है। सर हाँ अभी तो सिर्फ पहला ही हुआ है ना? हाँ, अभी ये पहला प्रॉब्लम हुआ जिसमें आपको बोला था कि ग्राफ पे ड्रॉ करो, तो अभी आप लोग भी ऐसे ही पॉइंट लेके आप लोग आपके मर्जी से, जैसे मैंने -5 लिया है, आप -10, -15, -20, 5, 10, 15 कुछ सर भी ले मैंने सकते 5 हैं। लिया है। हाँ, और फिर एक बार प्लॉट कर लो, फिर हम सर हम आगे लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम 0 पे और जाते हैं। 41 को मतलब 0 आपने 0 और 41 को 5 की लाइन में क्यों प्लॉट किया है? 0 और 41 को 5 की लाइन में, 5 की लाइन में कहाँ प्लॉट किया है, 0 और 41। हाँ, तो सर 0 और 41 नहीं, ये पॉइंट तुम्हारा 5,41 है ना, दिस इज योर ओके 5,41। हाँ, दिस फाइव इज कॉमा 0,32, दिस इज -5,23। सर हाँ, हमने जो 5 का पॉइंट है वहां से क्यों स्टार्ट नहीं की लाइन? 5 के पॉइंट से क्यों नहीं स्टार्ट की लाइन, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिए हुए हैं वो मैंने कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव लिए हैं, तो सब पॉइंट में प्लॉट करके फिर लाइन पास करूंगा ना सारे पॉइंट से। सर जो -5 है उसमें डायरेक्ट पॉइंट से -5 पे, वो अच्छा यहाँ से क्यों नहीं, हाँ क्योंकि ये लाइन होती है ना, लाइन आप दोनों डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड करोगे ना, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे बट फिर आप ऐसे एरो शो करके एक्सटेंड भी तो करोगे, क्योंकि आपका जो डिग्री सेल्सियस है वो 5 के नीचे भी तो जाएगा, राइट। और ओके फिर ओके। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर आप जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर आप सेल्सियस इंडिकेट कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस एरो मार्क कर सकते हो, यहाँ पर आप डिग्री फ़ारेनहाइट इंडिकेट कर सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर इस तरह से एरो मार्क कर सकते हो कि यहाँ पर हमने फ़ारेनहाइट शो किया और यहाँ पर हमने सेल्सियस शो किया। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। सर अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करें? ट्राई कर सकते हो। सर सर क्वेश्चन मैं दिखा दो। बताऊँ आंसर? देखो, ये चीज ऊपरी फीस को लेकर और फूल्स को लेकर, ये प्राइवेट का सरकारी से कोई लेन देन नहीं है ना। आदि सर हाँ बोलो। सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हो। हाँ, अच्छा
सर ये सेकेंड क्वेश्चन में तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, है ना? हाँ तो सर हम लोग को C सेकंड क्वेश्चन में सर मैंने ना टेक्स्ट बुक में ही सबके आंसर्स लिखे थे, अभी मैं क्या करूँ? वापस लिखना है ना? आप अभी लेक्चर में आपको नोटबुक वापस नोटबुक में, लिखवाऊंगा। हाँ नोटबुक में तो आपको करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, मैं आंसर बताऊँ सेकंड वाले का? 35 डिग्री। रुको हम लोग कुछ करने भी दें। सॉल्व करने दो, सबको सॉल्व करने दो पहले। करना कुछ भी। सर और ये ये सेकंड फॉर्मूला वाला ऐसे ही बोला। करेंगे ना, C = 9/5। 5/9 minus आदि मैं 32 सेकंड ही बोल रही हूँ। हाँ यही होगा ना इक्वल्स टू पर। 5/9 F minus 32। हाँ ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट देखो हाँ क्या ब्रैकेट, होगा। हाँ, पहले 5/9 आपका ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर 32 माइनस होगा ना, तो 9/5, ओके। और यहाँ पर आपका C = F-32, और फिर उसके करना बाद में आप मैं भी ये हाँ सेकंड समझ का गई ही इंटीग्रेशन बोल समझ रहा करोगे। हूँ, गई। पर हाँ सेकंड वाले का वैसा नहीं है। हाँ पता है सॉरी गलती हो गई। सर मतलब सर सर फॉर्मूला एक चेंज नहीं बार होगा, आप बस दिखाओ थोड़ा ना, सा ही आपने होगा। इधर क्या लिखा है वो 1 सेंटीमीटर आप करके नीचे आपने लिखा था ना आप ना प्लॉटिंग में। सर आप वो तो मैंने, आपका क्या होता है स्केल आप मेजर लिख देते हो ना, जब आप कुछ अलग अलग स्केल यूज करते हो तो यहाँ अच्छा, पर वो मैंने जैग लाइन स्केल लिखा था। जैसा, ओके। along x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 5, ये मैंने लिखा था। सर हाँ बोलो। सर हाँ सुन रहा हूँ। अब वो सर ब्रैकेट खोलना भी वो सब ब्रैकेट 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 हाँ नहीं नहीं, मत मत खोलो ना, जब आपका प्रॉब्लम में वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू को पुट कर लो, सॉल्व कर लो और फिर खोलो। सर ठीक है सर सर। अभी मैं आंसर बताऊं? 86। सर तो फिर नहीं अभी 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 मत बता 30 + 32 करके फिर बाद में वो करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। 54 + यहाँ पर ना 32 आएगा = सर पहला वाला तो ओके, पहला वाला इजी है। हाँ आदि तेरा हम लोग 86 का आया। फॉर्मूला यही होगा ना, हाँ, 9/5 86 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। मेरा भी। = हाँ F-32। देखो क्या है मालूम है, हाँ इफ द टेम्परेचर इज 30, तो इफ द टेम्परेचर इज 30 तो आपने क्या किया, F = 9/5 इंटू एफ की जगह सी की जगह 30 आपने पुट किया, और इक्वल टू +32 किया, तो 5 6 9 6 54 सर प्लस नोटबुक में 32। दिखाना है क्या 32। हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया, हाँ तो या ऐसे सिर्फ आपको हाँ आंसर्स ऐसे लिखे? दिखाना है। नहीं दिखाना पड़ेगा ना, आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे माइंड में तो कर नहीं लोगे। 54 + 32 = 86। 86। 86, तो ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये पहले वाले का सर हम हाँ आंसर लोग है। सर आ ऐसे गया। कर सकते हैं क्या, हाँ हाँ 9/5 इंटू सेल्सियस = F-32। बहुत हाँ कंफ्यूजिंग है। 9/5 C = F-32 आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इफ टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पर सिंपली सेकेंड क्वेश्चन में इक्वेशन को वही रहने दो, क्या करो, F की जगह 95 लिखो, 95 = 9/5 C + 32। सर तो अभी इस इसको वाले का सिंप्लीफाई करो। आंसर है सॉरी 35 डिग्री 35 सेल्सियस। डिग्री। 35 डिग्री, ओके। तो ये हाँ 95 हाँ - 32 हाँ हो गया, और 5 - 2 is 3 and 9 - 3 is 6, तो therefore C = 63 63 इंटू 5 into ना। 5, हाँ upon 9, तो it is 7 × 5, 7 × 5 is 35, so 35 डिग्री सेल्सियस, C = सर 35 डिग्री। सर हाँ आपने कल बोला था ना एक चाची भी होगी, चाची कनक बन गई। चाची कनक है, हाँ सही बात है। सर कनक तूने ये सब हाँ सॉल्व अभी किया या बाद में पहले किया हम था? लोग मैंने तो आज को सुबह किया। सेल्सियस फाइंड करना है, तो ऐसे ही करेंगे ना, C = 9/5 इंटू फ़ारेनहाइट -32। देखो आपको सेल्सियस फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वेशन को आप मॉडिफाई करोगे, तो आपका 9/5 C = F - 32 हुआ पहले तो,
और उसके बाद में c इक्वल टू आपका 5/9 हो जाएगा और ब्रैकेट में f माइनस 32 होगा। हाँ ठीक है। ऐसे आप फॉर्मूला चेंज करके फिर यूज कर सकते हो। ओके सर एक बार वो देखा ना, आपने सॉल्व किया है वो। मैंने अभी जो सॉल्व किया ये हाँ इधर सर। सॉल्व किया। मैंने फॉर्मूला चेंज नहीं किया था, पहले वैल्यू पुट कर दी फिर बाद में उसको सॉल्व कर लिया मैंने। मैंने मल्टीप्लाई बस आई ही नहीं किया। हम्म हो गया सर। सर फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या दिया है? फ़ारेनहाइट 95 डिग्री। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। सर सेल्सियस इजिकल्स 35 आ रहा है। हाँ हाँ जी राइट है। ठीक है। सर फोर्थ के 2 पार्ट है ना? 2 पार्ट है हाँ। एक बार आप सर सेल्सियस फोर्थ में c की वैल्यू 0 32 रखोगे सर और है। मैंने f फाइंड दोनों आउट करोगे। फाइंड कर लिए, पहला वाले का आएगा 32 और सेकंड वाले हम्म, का आएगा -17 सेल्सियस। फिर उसमें पॉइंट भी कौन -17। आ सा? रहा था तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 18 डिग्री सेल्सियस राउंड ऑफ करेंगे तो। हम्म फोर्थ वाला, आदि कौन सा? फोर्थ वाला पहले वाले का आएगा अच्छा 32 डिग्री आदित्य फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का क्या होगा, वो सेल्सियस में 32 कन्वर्ट किया डिग्री, हो? 32 डिग्री और फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट को जब 160/9। सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा माइनस 160 अपॉन 17 डिग्री पॉइंट 8, है। या उसको ऐसे भी लिख सकते हो -18 ये क्या डिग्री होगा? सेल्सियस। हम्म फ़ारेनहाइट तो 32 आएगा ना? नहीं, हाँ वो माइनस माइनस और ये माइनस में आएगा -18 डिग्री सेल्सियस। अरे टेम्परेचर अगर 0 है तो अप्रोक्सीमेटली। अरे जैनो पर टेम्परेचर उसका फ़ारेनहाइट निकालना है ना, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। राजेश if सर। temperature is 0 degree, what is temperature in Fahrenheit? इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर विल बी 32 डिग्री, और अगर उसको वही तो बोल फ़ारेनहाइट रहा से हूँ मैं। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वो आएगा -18 डिग्री सेल्सियस राउंड हाँ तो ऑफ। बराबर है। हम्म बराबर है, परफेक्ट। समझ में आ गया इसको? नहीं सर। अरे क्या नहीं आया? पूरा ही अभी नहीं जब आया। टेम्परेचर जब आपका 0 डिग्री सेल्सियस है तो आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे? f इक्वल टू राजेश एफ सर। इक्वल हाँ जी बोलो। सर ये सही है क्या? देखो ना एक मिनट। तुम्हारा एक मिनट देखता हूँ मैं तुम्हारी स्क्रीन। ये देखो सर। तुमने 95 क्या 95 वाला किया किया है? अभी? 35 ये इसने पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन तुमने थोड़ा गड़बड़ भी किया है। कौन सा सर? वापस से देखो, वापस से ओपन रखो जरा सामने। अभी तुमने 95 माइनस 32 इक्वल टू 65 लिखा, फिर c इक्वल टू हाँ। 63/9 लिखा। c इक्वल टू 63/9 लिखा तो खाली 7 आएगा ना, तुम्हारा 35 कैसे हो गया? इंटू 5 तुमने किया सर नहीं है। सर उसने उधर इंटू 5 63 ऊपर ही लिखा है, 65 नहीं है। हाँ हाँ 63 ऊपर बराबर है, बट c इक्वल टू 63/9 इंटू 5 ही होगा ना, इंटू 5 नहीं लिखा। हाँ। हाँ क्योंकि 5 से डिवाइड हो अच्छा। रहा है तो मल्टीप्लाई होगा 5 से। ओ सॉरी सॉरी। हम्म, और फिर नीचे सर वो 9 7 जा। फोर्थ का सेकंड कैसे करेंगे, वो नहीं आ रहा।
फोर्थ का सर सेकंड। पहले 32 को हाँ। उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -32 -32 9c/5, फिर उधर 5 लेकर जाएंगे -32/5, तो उससे जब डिवाइड करेंगे, सॉरी करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 into फिर वो 5 हो ना। जाएगा अच्छा हाँ हाँ 32 into 5। उल्टा हो जाएगा, मैंने वो उल्टा नहीं कहा। तो सर 160/9 आया ना आदि। 1 मिनट रुक जा। 32 into 5 30 30 60। 1 मिनट रुक जा। 160 फिर -160 आएगा। 160 -160 इक्वल्स टू 9, हाँ फिर 9 माइनस। -160/9 डिवाइड होगा, हाँ 9 1 जा, और फिर ये आएगा 9 16 से 9 डिवाइड होता है नहीं नहीं। अभी देखो आपका परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो परफेक्ट सर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप 17। उसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। हाँ सर, उसको हम सर लोग मिक्स फ्रैक्शन में रख सकते हैं। यस, आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में रखो। फिर -160 सर एक अपॉन मिनट 160/9 सर ऐसे तो 160/9 डिग्री सेल्सियस कर भी छोड़ सकते हैं। हाँ तो हाँ पहले 70 आता है डिवाइड करते तो। अच्छा हाँ पहले 17 आएगा और फिर 0.8 आएगा, इतना मुझे याद है, क्योंकि सर ये वाला लास्ट वाला मुझे भी नहीं आया था, तो मैंने कैलसी पे किया था अच्छा सब मतलब ये, तो इसलिए ठीक मुझे है। इतना पता है, पर आगे का कैसे आ रहा है वो नहीं आता। आगे का कैसे, मतलब क्या आगे का कैसे आ रहा है? मतलब 9 डिवाइड बाय 160 में डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिख सकता ना, इसलिए उसको सॉल्व करने नहीं आया। अच्छा सर देखो क्या ऐसा आ होता रहा है। है 17.7 होल हाँ बार 7। नहीं हाँ जी नहीं बराबर जैनम, ठीक है। उसको तू होल बार अगर 7 आ रहा है ना, तो उसको तू सीधा हाँ 17.8 लिख सकता है। हाँ राउंड ऑफ कर सकते हो। हाँ हाँ राउंड ऑफ कर 17.8 आया। यस, राउंड ऑफ कर सकते हो आप, या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में भी उसको लिख सकते हो। हाँ सर, सर आप एक बार सॉल्व करके दिखाओ ना मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। सर लेकिन फिर किसी को समझ में नहीं आया तो क्या नहीं समझ में आया तो? ऐसे कि मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में तो -8 नहीं देखो मैंने नहीं हाँ मैंने आपको 17 क्या बोला -8 अपॉन कि आप लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। आप सबको आंसर आ गया -160/9 हाँ आ सर आ गया, गया। ये आंसर मिल गया सबको। अब हाँ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट आ जाता है। जैसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये आंसर आ जाता है -17.777। 0.7। तो 0.78 भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट 17.8 भी लिख सकते हो। ये भी आपका आंसर राइट है, यहाँ पर ये भी राइट है। या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप रफली क्या करोगे, 9 से 160 को डिवाइड कर दोगे, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 यहाँ पर लिखा, 9 2 जा 18 होता है, तो यहाँ 70। पर क्या हो गया 70 हो 70 गया, 9 7 7 जा जा 63 हो 63 गया, और यहाँ पर 7 बच गया। 7 तो ये 7 रिमाइंडर बच गया ना फाइनली। हाँ तो हाँ ये जो है इसको आप मिक्स फ्रैक्शन 0.77 में लिखोगे तो आपका पॉइंट ये पाएगा। निगेटिव है, तो यहाँ पर -17 लिखा, और फिर उसके 17 बाद में 7/9 7/9 लिखा। हाँ ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू हो गई, -17 7/9। बराबर। अभी सर लास्ट क्वेश्चन ना। अभी ये लास्ट क्वेश्चन हाँ है, इज 5th देयर वाला। टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। सर समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा नहीं। सर इसका इसका -40 मतलब डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये राइट है है आदि। कि सर इस वाले इज में ना देयर अ टेम्परेचर हाँ सर पहला बता दो फिर विच मैं इज बता दो। अच्छा न्यूमेरिकली सर इक्वल। मतलब हाँ वो फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस भी 0 ऐसे। हाँ ऐसा कुछ, मतलब फ़ारेनहाइट ऐसा में लेकिन ऐसा समझो। कौन सा नंबर है जो दोनों में भी सेम टेम्परेचर को डिफाइन करता है। हाँ अच्छा मतलब मतलब आपका अगर न्यूमेरिक 20 डिग्री होगा तो मतलब अगर -20 डिग्री। हाँ जरूरी नहीं है वो हाँ -20 डिग्री है, वैसा माइनस नहीं नंबर नहीं प्लस ही ना। फाइंड करना है, वैसा नंबर फाइंड करना है, तो -40 डिग्री सेल्सियस है, वो दोनों में ही आता है। अच्छा सर तो कैसे फिर वो निकाला तुमने ये फॉर्मूला -40 में कैसे निकाला? सर मुझे समझा ही नहीं लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ आदित्य कैसे निकाला। आदित्य कैसे निकाला, हाँ सर, -40 कैसे आया तुमको? पहले ना हम लोगों को 9/5 मैंने लिया, और फिर मैंने ऐसा लाइक मतलब आपने उस दिन बताया था ना ट्राई एंड वो वाला ट्राई 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 एंड एंड एरर। एंड एरर मेथड, करने का। तो नहीं तो वैसे तो ट्राई एंड एरर में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कितना ट्राई करोगे?
सर मैंने हाँ। डायरेक्ट 5 से शुरू किया, मैंने सबसे पहले 5 लिया, 5 से शुरू किया, तो ऐसे अच्छा मैंने पहले 5 को किया तो 5 में भी मुझे ऐसा नंबर आया, पर फिर वो भी नहीं आया, फिर मैंने इसको डायरेक्ट कैल्सी पे ट्राई किया, कैल्सी पे निकल गया 40 डिग्री। ये तो चीटिंग है। ये चीटिंग चीटिंग नहीं है। है, मैंने सिर्फ पहले पूरा ट्राई किया, पर उसमें मेरे को 3 नंबर आए, तीनों से भी मैंने फिर कैल्सी में लॉन्ग डिवीजन करना था तो उससे किया। देखो क्या है मालूम है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला, अभी ये हमको फॉर्मूला तो है f इक्वल टू 9/5 c सी प्लस 32, प्लस 32। ये फॉर्मूला है। अभी क्वेश्चन ने बोला कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री दोनों के अंदर सर सेम पहले तो इसको ही न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये कर देंगे ना, तो सिंप्लीफाई यहाँ पर 9/5 और 32। नहीं क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या सिंप्लीफाई होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम बोलेंगे लेट, ऐसा मान लेंगे, लेट x डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू x डिग्री सेल्सियस। x डिग्री फ़ारेनहाइट x डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ऐसा मतलब कोई एक टेम्परेचर है जो मुझे अननोन है, जो मुझे पता नहीं है, तो उसको मैंने x ले लिया। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर मेरा फ़ारेनहाइट में x है, तो यहाँ पर f की जगह हम x लिखेंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू 9/5 और c की जगह भी x लिखेंगे प्लस 32। हाँ ओके, सर 32 माइनस, f है ना, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 अच्छा है ना, हाँ तो हाँ f x लिखा 9/5 x प्लस 32। ओके, अब x जो भी वेरिएबल है वो सब एक तरफ होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब दो तरीका है, एक तो कैसा है, ये 9/5 है, अगर आपको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है तो एक काम करो, यू मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाई 5, ऐसा करते हैं ना, याद है शायद कभी किया होगा आपने। हाँ सर, जब इस लोगों को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते तो फिर डिवीजन में हेल्प होती है। यस, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5x इक्वल टू, ये हो गया 5x इधर 9x 9x। ओके, प्लस प्लस 5 से 32। ये मल्टीप्लाई हुआ तो 5 टू द 10, 5 टू द 15, 160, ये 160 हो गया। ओके, अब ये सर, जो ये 5x 160 है, कैसे हुआ? अच्छा, उसको पूरे 32 5 को को 5 पूरे से साइड से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया किया। ना। ये दोनों तरफ ओके, हमने 5 समझा। से मल्टीप्लाई किया है ना, x भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ और ये पूरा टर्म 5 से मल्टीप्लाई हुआ। ओके, अच्छा। अब ये जो 9x है, 9x को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 5x माइनस 9x इक्वल टू प्लस 160। अब 5x माइनस 9x कितना होता है, -4x इक्वल टू -4x। 160। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 160 160 डिवाइड बाई अपन -4 -4। इज इक्वल टू माइनस -40। 40। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देयरफॉर ये जो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, दिस इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस, हाँ सर, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। हाँ, मतलब आप अगर हाँ फ़ारेनहाइट को -40 लेके सॉल्व करोगे तो आपको सेल्सियस की वैल्यू -40 ही आएगी, और अगर सेल्सियस आप -40 लेके सॉल्व करोगे तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट ये -40 ही आएगा। तो सर, हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को ही ऐसे मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो है। सर मुझे आप अभी समझा, पहले ना मुझे एक और चीज का कंफ्यूजन हो रहा था। आपने जब पहले ये स्टार्टिंग वाला ऑर्डर लिखा ना, ये x डिग्री f इज इक्वल्स टू x डिग्री c, इस वाले में मुझे एक और कंफ्यूजन आया कि अगर दोनों का भी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हुआ तो, पर अभी एक्चुअली समझा कि आपने पहले डिफाइन कर दिया है कि RHS इज इक्वल्स टू LHS, तो अगर एक साइड का भी मिला तो तो उसको दूसरी साइड पर डाल देना। पहले मैंने ऐसा मान लिया ना, देखो अगर हाँ, मान लेट लिया और आपने सॉल्व लिख करता दिया और ना। x का हाँ, कोई वैल्यू नहीं मिलता तो इसका मतलब मैंने गलत तो माना फिर है, बट नहीं। मेरे को हाँ, आगे मिल गया वैल्यू। ये ट्राई एंड एरर काइंड ऑफ मेथड होगा ना, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें कोई नहीं, ट्रायल ये एंड तो एरर नहीं है, ये तो परफेक्ट इसका मेथड हो गया, नाम क्या मतलब है, इसमें आपको मतलब नॉर्मली आंसर मिल सॉल्व जाता है, किया। ओके। ये नॉर्मली सॉल्व किया। यस। सर, हम्म हम लोग को जो LHS होता है, हम लोग को उसको डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपका सिंपल हो जाएगा वो ना, थोड़ा कैलकुलेशन, ऐसा अच्छा, और कंपल्सरी फिर नहीं है। जैसे हम लोग ने पहले LHS को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और फिर ये जो होल सम है 9/5x प्लस 32, इसको भी से सर मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी देख है, उसमें बस 2 ही देख क्वेश्चंस है। देखो क्या है, मैंने मैं आप बोथ द साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, बोथ द साइड यू कैन मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर्स। हाँ। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो।
हाँ तो सर एक बार ये पूरा सम दिखा दो ना, कर लेता हूँ। हाँ पूरा सम देख लो। सर इसके ऊपर, हाँ बस, हम्म, वरना पहले फॉर्मूला तो वही है ना, F इजिकल्स टू 9/5C प्लस 32। हम्म, हम्म। सर एक मिनट सर ना। हाँ बोलो। सर मैं बोल रही थी, ये जो आप प्रॉब्लम करवाते हो वो हम नोटबुक में कर ले, और जो आप वो ग्राफ में करवाते हो हम ग्राफ बुक में कर ले, चलेगा क्वेश्चन लिखकर? एकदम 100% चलेगा, 100%। सर ठीक है। मैंने तो ना ये बार ग्राफ बुक में कुछ किया ही नहीं, बिकॉज मेरा बस एक क्वेश्चन ही बाकी था तब मेरी ग्राफ बुक आई। क्वेश्चन नंबर 7। ओके। मैंने भी नहीं किया, मैंने क्लास वर्क नोटबुक। हाँ मैंने भी ठीक है। नोटबुक कर लिया, और अगर जब आप टेस्ट लोगे या प्रैक्टिस के लिए तो मेरे पास ग्राफ बुक है तब। हाँ सर हो गया। ओके। सर कल आपने जो लेक्चर भेजा उसमें मैंने देखा, पर सर उसमें आपने बोला था ना आप एंड में 2-3 क्वेश्चन भी दोगे सॉल्व करने के लिए, वो कल का जो लेक्चर मैंने दिया था ना, तो क्या हुआ उसमें? हेलो वापस से बोलो, मैं सर सुना वो नहीं। वाले जो लेक्चर में हाँ सर आपने एकदम एंड में हाँ बोला था ना कि आप उसमें 1-2 क्वेश्चंस भी डाल दोगे प्रैक्टिस के लिए, पर उसमें नहीं थे एंड में। मैंने कल शायद आपको एक असाइनमेंट दिया था, नहीं है असाइनमेंट? नहीं सर मेरे पास तो कुछ नहीं सर आया। अब भी आपने आपने कुछ वो नहीं किया डाला था, क्लासरूम में? आपने क्लासरूम में डाला पॉलिनोमियल था का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, आपने कुछ डाला था। एक वीडियो डाला था ना, डाला था, हाँ तो वो लेक्चर वीडियो, हाँ, रुको, और मैं आपको देखता कोई हूँ देखता हूँ। असाइनमेंट नहीं आया है। असाइनमेंट तो कोई नहीं आया। कोई असाइनमेंट नहीं आया। सर पॉलिनोमियल का था ना पहले। वो तो कब का हो गया, हम्म वो कब का हो गया ना पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हो गया, वाला अच्छा तो। मैंने कुछ डाला नहीं है। ठीक है चलेगा। आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो आज हम डाल देते हैं। आज भी आपका हो गया। हाँ सर सर। हो सर ये जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज है। हाँ बराबर, ये नहीं, एकदम। इसके नहीं एक बाद और एक और है, नहीं फिर एक्सरसाइज, उसके नहीं, मेरे बाद। पास 2 ही इसके है, बाद में एक और एक्सरसाइज। बस 2 ही क्वेश्चन है उसमें। हाँ बराबर। तो आगे वाला चलो हम देख लेते हैं, अभी ये वाला सबका हो गया है, तो हम आगे वाला एक्सरसाइज देखते हैं। आगे वाला यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या है, देखो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, आपको अगर यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाऊं, समझो मैं ऐसा एक ग्राफ बनाता हूँ। ओके बहुत मोटा हो गया, थोड़ा पतला कर देता हूँ। चलो इसको रखते हैं। सर मेरा 100 पेज खत्म हो गया। हाँ मेरा भी। ओके, सेंचुरी हो गई आपकी फिर। हाँ देखो भी सर आज ही। ये आपका, हाँ ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की। ओके, ये एक लाइन ड्रॉ की, ये आपका लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। हाँ। ओके, दिस इज ए लाइन सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू अच्छा, एक्स एक्सिस की ये वाई एक्स, हाँ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल ना, यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4 5। ओके, और समझो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये यहाँ पर ये 1 है, 2 है, ये 3 है। ओके, तो मुझे हाँ बताओ कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट मैं मार्क करूंगा, ये जो 1 पे ऐसे गया, तो इसका हाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट 1,3। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पर 4 पे मैं ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट दूंगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4,3। 4,3। ओके, हाँ, और ऐसे ही मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट लूंगा, 5,3। ये पॉइंट क्या होगा? 5,3। 5/3। 5,3। ओके, अच्छा तो ये लाइन पे ये मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है। अभी हाँ आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें आपको लाइन दी हुई थी और आपको गेस करना था कि वो कौन सी लाइन है, ऐसे ये वाला प्रॉब्लम, 5th वाला प्रॉब्लम। हाँ बराबर, यहाँ पर आपको लाइन दी थी, लाइन पे पॉइंट थे, और आपको गेस करना था इसमें से कौन सा इक्वेशन होगा। अब अगर हाँ। मैं आपको ऐसे ही पॉइंट दे दूं और कोई भी लाइन नहीं दूं, तो क्या आप मुझे फाइंड आउट करके बता सकते हो ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? हाँ बताओ क्या होगा? x - 2 = 0 से।
x माइनस टू इक्वल टू 0 हाँ क्या सर? सेटिस्फाई करते हैं क्या पॉइंट? हम लोग ऐसे मतलब कर सकते हैं, x कोई भी हम लोग एक नंबर ले लेंगे, उसको -2 से करेंगे, अगर आंसर 0 आया तो ठीक है, या फिर ऐसे मतलब ये ट्राई एंड एरर है। तुम देखो अगर x माइनस टू इक्वल टू 0 तुम लेते हो तो ये हाँ जितने पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सब सेटिस्फाई करना चाहिए ना इस इक्वेशन को। हाँ हो रहा है क्या सेटिस्फाई सब पॉइंट से? नहीं, सब पॉइंट से नहीं हो रहा, एक हाँ से तो मतलब 1 आ रहा ये है, एक से 2 आ रहा है और एक से हाँ 3 आ रहा है। अच्छा, मैं अगर इक्वेशन बोलूँ y इक्वल टू 2, अगर मैं ऐसा एक इक्वेशन बोलूँ y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, सॉरी 2 नहीं 3, y इक्वल टू हाँ 3, तो तो हो क्या सेटिस्फाई जाएगा। होता है? हाँ हाँ हो जाएगा सर। तो आप x का कोई भी वैल्यू लो, y का वैल्यू तो 3 आने वाला है और यहाँ पर इक्वेशन में 3 दिया हुआ है हमको सब पॉइंट। ये तो ओके सिंपल है। तो हाँ तो आपका जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है ना, वो हमेशा कैसे फॉर्मेट में होता है? वो हमेशा आपका y के फॉर्मेट में होता है, ऐसे होता है y इक्वल टू समथिंग। ओके अगर जैसे कि फोर्थ तो नंबर से y इक्वल फोर्थ टू नंबर पे पैरेलल हाँ होता तो 5y = 4। हाँ हाँ तो यहाँ पर अगर समझ। आपको लाइन पे एक पॉइंट पता है ना, लाइन पे एक पॉइंट, तो आप उसका हाँ y कोऑर्डिनेट देखो और बस y इक्वल टू वो y कोऑर्डिनेट लिख दो, y इक्वल टू b। हम्म हम्म, ठीक है सर चलो ये अभी तो एक बस और इसी है। क्वेश्चन में ही हो जाएगा साथ में। हाँ एक और एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके x2 पैरेलल है। अब हाँ, ये एक्स पैरेलल टू वाई y से एक्सिस पहले। है, नहीं हाँ पैरेलल वाई। टू y एक्सिस है। ओके और इस पे मैं तुमको सिर्फ एक पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है जो है 3,2। अब बताओ ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y = 2, y = 3। y इज इक्वल हाँ टू हाँ सर, टू वाई y करोगे is तो इक्वल्स y equals टू इक्वल to टू टू 3, आपको 3, ऐसा लाइन वाई इक्वल मिलेगा। टू y थ्री। equals to 2। सर y ठीक इज से इक्वल दिख टू नहीं टू रहा है करोगे तो आपको ये लाइन मिलेगी। सर। एक्स आप इज y इक्वल्स इज टू इक्वल टू 3, थ्री, एक्स इज इक्वल्स टू 3। हाँ तो ये x इक्वल टू हाँ 3 होगा। x। यस ओके x इक्वल टू 3 अच्छा मतलब या y फिर के आप इसको पैरेलल ऐसा होगा भी तो बोल सकते हो x, x, हाँ हम्म और और x अगर के x पैरेलल के होगा तो y। पैरेलल होगा तो y। हाँ और नंबर तो कोई भी तो देख ये इसको सकते मैं हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। यस ये कैसे ओके सर? एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ तो x इक्वल टू 3 है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 हाँ - 3 तो = ऊपर 0। वाले में भी ऐसा कर सकते हैं क्या सर? वो ऊपर वाले हाँ वाई में भी y आप वाला। कर सकते माइनस। हो y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 3 सर इक्वल मैंने टू 0। x - 2 बोल दिया 3 बोलने की जगह। अच्छा, हम्म हाँ। ठीक है राइट राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें यही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर एक्सरसाइज में अगर हम हैं तो एक्सरसाइज में क्या दिया है? गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी वन वेरिएबल आपने लास्ट ईयर किया था, टू वेरिएबल अभी ये साल किया तुमने। तो जब वन हाँ वेरिएबल में आपको करना होगा ना, वन वेरिएबल में तो y इक्वल टू 3 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ये इस तरह से सिर्फ एक y एक्सेस बनाओगे और y हाँ एक्सेस पे यहाँ पर पॉइंट 0, 1, 1 2, 2 3। 3 तो ये जो 3 पॉइंट है ये आपका हो गया सॉल्यूशन खत्म। ये हो बस गया इन वन वेरिएबल। हाँ बस। और इन टू वेरिएबल करना है तो इन टू वेरिएबल के लिए आप क्या करोगे? ऐसे एक्स प्लस एक्सिस बनाओगे, बनाएंगे। ऐसे ये वाई एक्सिस बनाओगे। हाँ ओके और आपका क्या है? y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हाँ 1 2 3 ये y एक्सेस है, ये पॉइंट यहाँ पर 3 है। तो ये 3 से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये हाँ। आपका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 3। तो ये सर हम आपने लोग कोई इसका भी पॉइंट सॉल्यूशन ले कर लिया। सकते हैं ना, ऐसे हम लोग ने जो लास्ट का जो ऊपर वाला बनाया ना पैरेलल टू x, हाँ वो हाँ वो तो ऊपर तो हम लोग ऐसे ही कोई भी एग्जांपल पॉइंट लिया लेके था कर हमने, सकते हैं y = 3। कोई भी पॉइंट लेके कर सकते हाँ हो। यस यू कैन टेक एनी पॉइंट सर बट हियर वाई तो हाँ वर्टिकल रहता है ना, तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। y सर वर्टिकल रहता है बट अभी ऊपर आपने समझा ना कि हाँ ये इक्वेशन जो x है के ये y पैरेलल इक्वल टू होगा 3 तो y इसलिए है आना चाहिए। क्योंकि हाँ क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू फिक्स रहने वाली है, x की वैल्यू चेंज होने वाली है हर पॉइंट पे। तो आपका हाँ इक्वेशन जो आएगा वो हमेशा y इक्वल टू समथिंग आएगा फॉर अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल है तो वो y इक्वल टू आता है और y सर एक्सिस के पैरेलल है तो वो अच्छा, तो x इक्वल टू आता है। ये थोड़ा हाँ कंफ्यूजिंग है। ये वाई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है।
तो सर ये वाला कर लो इस टेक्स्ट बुक में ही। टेक्स्ट बुक में नहीं, नोटबुक में करोगे ना। टेक्स्ट बुक में क्यों करोगे? नोटबुक में आप लिखोगे एक्सरसाइज 4.4 और फिर सर यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख के इन सर वन वेरिएबल सर आप ये मैंने वाली पहला लाइन वाला ड्रॉ कर दो सॉल्व भी सोल्यूशन कर, में। सेकंड वाला कर रहा हूँ। सर हेलो क्लियर, हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर, मेरे को समझ में नहीं आया फर्स्ट वाला पूरा। पहला वाला सर मुझे समझ भी में नहीं समझ आया? में नहीं आया फर्स्ट वाला। अच्छा, y इक्वल टू 3 दिया आपको, y इक्वल टू 3। ये समझा ना, जो लिखा है वो तो समझा आपको? कौन सा लिखा है? हाँ 3। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो लिखा है y इक्वल टू 3। अभी आपका वन वेरिएबल है तो सिर्फ आप एक नंबर लाइन ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और नंबर पे y इक्वल टू 3, तो नंबर पे एक ओरिजिन लेंगे 0, जिसके राइट में 1 2 3 पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में -1 -2 -3। नंबर लाइन किया है ना आपने? याद है नंबर लाइन? हाँ सर, हाँ भरत, नंबर लाइन याद है? इंटीजर्स। हाँ हाँ हाँ, तो नंबर लाइन पे y इक्वल टू 3 आपको खाली शो करना है, तो आप शो नहीं कर सकते y हाँ इक्वल टू 3। नंबर लाइन पे y इक्वल टू 3 आप शो नहीं कर सकते। 3 कहाँ पर आ रहा है? हाँ, -3 वाई पे आ रहा शो है, कर सकते। 4 पे अरे -3 कहाँ पे आ रहा है? वाई पे। साइड में आएगा y, ना। ये y लाइन है, y लाइन पे y इक्वल टू 3 शो करना है, तो 3 कहाँ पर? ये 3 है ना, ये पॉइंट 3 है ना हाँ हाँ, तुम्हारा। ये राइट साइड में हाँ, आएगा ना। बस ये मार्क करो। हाँ, राइट साइड में आएगा। वही। बराबर। हाँ, हाँ सर। अब जब आपको टू वेरिएबल में करना है तो टू वेरिएबल में क्या करोगे? टू वेरिएबल में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ करोगे। इस तरह से एक्स एक्सिस भी ड्रॉ करोगे और वाई एक्सिस भी ड्रॉ करोगे। और अभी थोड़ा समय पहले हमने डिस्कस किया कि y इक्वल टू समथिंग है तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और कहाँ से पास होगा? ये 3 पॉइंट से पास होगा। तो ये y इक्वल टू 3, ये लाइन हो गई हमारी। दिस इज योर y इक्वल टू 3। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो आपको खाली प्लॉट करना है, ज्यादा कुछ इसके बारे में समझाना नहीं है। राइट है? सर यस। अभी आप ये सेकंड वाला खुद से ट्राई कर सकते हो। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। सर इसमें हम लोग को करना क्या है? वही ना, आपको जैसा अभी ये हम जैसे लोग ने किया ग्राफिकली, वही। हाँ क्वेश्चन दिया हुआ जैसे है। हमने किया वैसे। सर वन वेरिएबल में तो वही ना, एक ही लाइन बनाएंगे ना। हाँ जी, सर टू वेरिएबल में हम लोग वाई एक्सिस पे कुछ, अच्छा अपने नीचे एक्स एक्सिस लिया है, ओके। सर तो फिर इसमें -4.5। -9/2। सर ये मुझे समझ नहीं रहा है। हाँ, समझ नहीं आया। सेकंड वाला समझ में नहीं आया। फर्स्ट सर वो करना है ना। इक्वेशन अलग है ना इसका। देखो बहुत आसान ऊपर है, वाला क्यों सिंपल आप था। कंफ्यूज हो रहे हो? यहाँ पर ना आपको दिया क्या है? आपको दिया है 2x प्लस 9 इक्वल इक्वल टू टू 0 जीरो। दिया है। 0 हाँ। तो आपका 2x कितना हो गया? -9। आपका x कितना हो गया? 4.5 -4.5। अच्छा इसको पहले तो आपको सॉल्व ड्रॉ करना करना, है। तो सॉल्व एक्स करना एक्सिस पड़ेगा। पे लेंगे या फिर वाई एक्सिस पे लेंगे -4.5? अब अभी आपका x इक्वल टू -4.5 जब आप वन वेरिएबल में ड्रॉ करोगे तो वन वेरिएबल में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमेशा बेटर आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो। इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो और इस पे आपका ये एक पॉइंट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 इस तरह से, और यहाँ वो पर ये -1 -1 -2। -2 -3, ऐसे आपका कहाँ तक जाएगा? 5 तक, -5 तक। -4 -5, और ये यहाँ पर बीच में एक पॉइंट आप इंडिकेट करेंगे, वो आपका होगा, क्या होगा? -4/5, सॉरी, हाँ -4.5। डन। ये आपका हो गया हाँ सर। सिंपल। हाँ, अब टू वेरिएबल में आप लोग कर लो।
सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ना सर। हाँ सॉल्व किया अभी हमने, यस इक्वेशन दिया है तो पहले हाँ। सॉल्व करो। सर आधा है। सर अभी कुछ आवाज आ रही थी। हाँ सर इसमें भी -4.5 ही आ रहा है। अरे तो सेम ही आएगा ना, एक बार आपने सॉल्व किया है तो टू वेरिएबल के लिए भी वो वही आंसर माइनस आएगा नाइन ना। अपॉइंट टू सी होगा ना। हाँ तो सर अभी हम राजेश लोग को सर। ये थोड़ी ना x होगा। के पैरेलल हाँ पढ़ने का है ना। अभी सर आपका x इक्वल टू -4.5 है। हाँ बोलो। सर ये मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा सर, आधा आधा पूरा दिख रहा है सर पे ये स्क्रीन पे। आधा आधा दिख रहा है। हाँ एक सर। बार रिफ्रेश कर लो, F5 प्रेस कर दो आपके स्क्रीन पर, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे हो F5 प्रेस कर दो। ओके आई अभी आपका x इक्वल टू -4.5 है एंड यू वांट टू प्लॉट इन टू वेरिएबल्स। तो फॉर हाँ टू सर समझा वेरिएबल्स यू कैसे ड्रॉ करना है। x एक्सिस। हाँ हाँ हम लोग यू को ड्रॉ x के x एक्सिस पैरेलल एंड यू ड्रॉ करना है। y एक्सिस। ओके ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। फाइव सिक्स नाउ हाँ यहाँ पर you will mark your -4.5, it is somewhere here, and you will draw a line parallel to y axis. यस सर। This is your x equal to प्लस फोर -4.5 फाइव। सर हम लोग y और एक्सिस के पैरेलल क्यों करेंगे। y एक्सिस के पैरेलल इसलिए करेंगे क्योंकि लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है ना वो x के फॉर्मेट में होती है। आप ये लेक्चर खत्म होने के बाद में आज क्या करना, आज हमने इसके एक्सरसाइज 4.4 के पहले जो ऊपर पूरा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है ना वो एक बार गो थ्रू कर पर लेना। देख लेना। हाँ सर। बहुत अच्छे से कौन दिया सा हुआ वाला है, सर। समझ में आ जाएगा। 4.5 के एक्सरसाइज जो 4.4 स्टार्टिंग का के किया ना पूरा, हाँ स्टार्टिंग टेक्स्ट में। बुक रिवीजन में। कर लेना। टेक्स्ट सर बुक हाँ ये में, हाँ कभी लाइन भी वो हमेशा सर सब की ड्रॉ देख वीडियो करनी लेना। है देख ना। लेना। हाँ सर ये पैरेलल लाइन हमेशा ड्रॉ करनी है ना। पैरेलल ही होगी ना क्योंकि ये x इक्वल टू समथिंग या y इक्वल टू समथिंग ये पैरेलल लाइन होती है x एक्सिस और y एक्सिस की। सिक्स हाँ। सर आप देख ठीक है। सकते हो एक बार मैंने कैसे किया है। हाँ हाँ दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाना। हम्म हाँ वेरी गुड, परफेक्ट है। जैनम थोड़ा पास लेना। राइट हाँ राइट है नाइस, सर। राइट है, यस ओके सर। यस सर हम ओके। लोग की एक्सरसाइज खत्म। तो सर तो मेरा एक आपकी और वाला एक्सरसाइज क्वेश्चन क्वेश्चन है। है। खत्म। यस हाँ और अभी चैप्टर भी हम, ना। सर हाँ आदित्य का चैप्टर भी देखो खत्म। प्लीज। आदित्य, हाँ दिखाओ आदित्य। हाँ बराबर है। सर हो गया। y इक्वल टू 3, यस यस यस, सही है सर। बराबर है आदित्य, सही है सही है। थैंक यू। गुड ओके। तो थैंक यू यस ऑल, सर। चैप्टर फिनिश है थैंक यू आपका। सर। थैंक अभी यू आपको क्या सर। करना है, अभी आपको करना क्या है, अभी गो आपको थ्रू करना वापस है। से एक बार रिवाइज करना है। आई विल गिव वन असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम, उसको सॉल्व करना है, फिर मंडे को हम मिलेंगे। एक बार ये चैप्टर वापस से रिवाइज कर लेंगे, जो भी असाइनमेंट होगा उसको देख के, और और फिर हाँ ट्यूसडे को टेस्ट। वी विल, हाँ है टेस्ट। सर ठीक है। हाँ हाँ आपने जो बोला बोलो। था ना कि ये 4.5 में माइनस y के पैरेलल क्यों आया, तो वो कौन से पेज नंबर पे हाँ है। अरे ये एक्सरसाइज आपका 4.4 और 4.3 के बीच में जो भी लिखा है उन्होंने टेक्स्ट बुक पे वो आपको देखना है। अच्छा ठीक है। पढ़ना। ठीक है हाँ बोल। सर मुझे ना आज ये वाला सर कल सुने क्या। थे जिसने चल, मुझे कांग्रेस राजेश भेजा सर। था ना, हाँ हाँ बोलो बोलो। उस वाले नंबर पे ना और हेलो मेरे को भेजा अभी। समझ में नहीं आया। अभी अभी मैं खाना खाने क्या बैठ रही समझ हूँ। में नहीं आया। ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आया। तो क्या नहीं काम है तो अभी। आप क्या करो पहले ना,
4.3 और 4.4 के बीच में जो एक्सप्लेनेशन है ना वो गो थ्रू करो। नहीं समझ में आया होगा तो मंडे को वापस से हमारा लेक्चर है, हम देखते हैं उसमें। आप एक बार पढ़ लो ना, समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है। ये आदि वीडियो भी क्या हम काम शेयर है? कर देंगे, हाँ सर, ये वीडियो को भी आप देख लेना। मैंने अगर ना समझ तेरा में नहीं नंबर आएगा तो सेव आपको पूरा नहीं किया है, एक्सप्लेनेशन तो मिल मुझे जाएगा। पता नहीं है ना तेरा नंबर कौन सा है, तो तू हाय ठीक है, भेजेगी तब मैं सेव कर ओके सर हम लीव कर सकते हैं? ओके, ओके, यस थैंक यस, यू सर, बाय लीव सर, एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर, बाय थैंक यू। सर। वेलकम, बाय सर, बाय थैंक यू। सर, थैंक यू सर। बाय बाय। फिर हम लोग साथ ज्योमेट्री करेंगे ना? सर, थैंक यू सर। हाँ, यस, वेलकम। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। सर, सेम टू यू, थैंक यू, टेक केयर। बाय बाय। या सर हाँ बोलो। सर मुझे एक बार सेकंड वाला समझा दो ना, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाला, हाँ, सेकंड का जो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, हाँ 4.4 का ओके। फर्स्ट और सेकंड एक बार। 4.4 का फर्स्ट और सेकंड आपको ना, देखो पहला जो था ना, पहला क्या बोला, पहला बोला कि y इक्वल टू 3 ये इक्वेशन है, इसको आप वन वेरिएबल है तो आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ पे आप प्रेजेंट करो। ओके, तो ग्राफ पे जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो जब वन वेरिएबल होता है ना, तो वन वेरिएबल में ग्राफ में हम सिर्फ एक लाइन बनाते हैं। ओके, तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, आप हॉरिजेंटल लाइन बनाओ या वर्टिकल लाइन बनाओ, ये आपकी मर्जी, तो हम सिर्फ एक लाइन बनाते हैं। तो ये इस तरह से आप एक लाइन बना लेते हो। अब यहाँ पर एक आपका सेंटर होता है ओरिजिन, उसके राइट में आप 1 2 3 इस तरह से पॉइंट मार्क कर लेते हो। लेफ्ट में आप मार्क करोगे तो -1 -2 -3 होगा। अब आपका y इक्वल टू 3 ये पॉइंट है, तो y इक्वल टू 3 ये यहाँ पर जो 3 है ना, पॉजिटिव 3, ये आपका जो पॉइंट है ये y इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डन, दिस इज योर y इक्वल टू 3। सर भरत, हाँ सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट। हाँ, तो सेकंड का फर्स्ट देखो, सेकंड आपका क्या है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो पहले इसको आप सॉल्व करो, आपको 2x माइनस 9 मिलेगा, फिर आपको x से सॉल्व करोगे तो -9/2 मिलेगा। -9/2 क्या होता है, -4.5, राइट। तो अब आपको -4.5 x इक्वल टू -4.5 प्लॉट करना है। तो वापस से इसी तरह से आप क्या करोगे, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि आपको वन वेरिएबल में प्लॉट करना है। तो वन वेरिएबल के लिए 4.5 आप एक, हाँ -4.5, तो आपका एक नंबर लाइन होगा, और ये नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, ये नंबर लाइन पे आपको -4.5, तो यहाँ पर आपका 0 माइनस है, तो नेगेटिव साइड में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ये नेगेटिव साइड में आपकी वैल्यूज़ है, और ये नेगेटिव साइड में आपको -4.5 मतलब -4 और -5 के बीच में एक पॉइंट लेना है, और वो आपको इंडिकेट करना है कि ये क्या है, -4.5 है। डन, हाँ सर। राइट। हाँ, ऐसे ही टू वेरिएबल में जब आप करोगे तो टू वेरिएबल में क्या होगा, टू वेरिएबल में x एक्सेस और y एक्सेस दोनों प्लॉट करेंगे हम। तो सर टू टू वेरिएबल के वेरिएबल लिए नहीं समझा, आपका, टू वेरिएबल। हाँ, तो टू वेरिएबल के लिए आप x एक्सेस और y एक्सेस दोनों प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपने y एक्सेस प्लॉट कर लिया, और ये आपने x एक्सेस प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू आपको पॉइंट है x इक्वल टू -4.5, तो x एक्सेस पे आप वैल्यू देखो, -4.5 कहाँ आता है, तो ये 1 ऐसे यहाँ पर समझो, यहाँ पर आपका -4.5 आता है। तो ये -4.5 से y एक्सेस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये आपका x इक्वल टू -4.5 हो गया। सर जहाँ लाइन पे जो x y एक्सिस के पैरेलल होती है, हाँ, जहाँ पे 4.5 है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। हाँ बस, बाकी आप इसके पहले का एक्सप्लेनेशन वापस से पढ़ लो, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस सर यहाँ पे लाइन ही खींचना था, 4.5 जहाँ पे मिले, हाँ 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 हाँ, लाइन ही खींचनी है। बस ठीक इतना है, ही था। चलो बस बस ओके इतना ही है। बाय। स्टॉप करें, हाँ या चलो बाय। बाय।